गम इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कभी हम मिले ही नहीं। सो हेलो बच्चों, सो वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जिससे आपको किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हो। और यह कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप क्या करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई मेन या एडवांस या किसी अन्य एग्ज़ाम जो मतलब इसके पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग समझते हैं उस सवाल को। मैं एक सवाल मतलब उस सवाल के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, जैसे इसकी डिटर्मिनेंट दे दिया गया है और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप, एक तो मेथड है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आप पहले क्या करें, मतलब बाय प्रोसेस प्रॉपर्टीज से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप ये सवाल नहीं, किसी भी इस प्रकार के सवाल को इजीली आप 10 से 15 सेकेंड में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उस शॉर्टकट को डिस्कस करते हैं। देखो, एक तो आपका मेथड है लीनियर, क्या है, अब बाय प्रॉपर्टीज। लेकिन एक ऐसा भी मेथड है बाय, हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब कभी भी ऐसे सवाल आपको दिखे ना, तो आप पुट कर लो, पुट करके वैल्यू चलते हैं। जैसे मान लो पुट कर लेते हैं कि देखो ए बी सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, सारे की वैल्यू को हम लोग 1 मान सकते हैं कि नहीं। पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लिए तो यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा ए की वैल्यू कितना बनेगी 1 और बी की वैल्यू 1, तो 1 1 कट के कितना बनेगा बोलो 0, और यहाँ क्या बनेगा माइनस का 1, यहाँ बनेगा 2, ए की वैल्यू 2। अब यहाँ क्या बनेगा 2, बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, यहाँ बनेगा 1 माइनस 1, फिर क्या बनेगा 1, तो 1 से 1 कट के ए को कितना बन गया माइनस का 1, और यहाँ बन गया, अब देखो यहाँ बनेगा 2, फिर यहाँ पुट करेंगे c की वैल्यू को तो 2, अब देखो यहाँ फिर c की वैल्यू पुट करेंगे 2 और यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 1। अब देखो इजीली हम लोग इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की, कैसे हम लोग कम से कम समय में डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वह ट्रिक देखनी है तो इसी चैनल में मैथ क्या डिटर्मिनेंट इन 10 सेकेंड एक मतलब वीडियो होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखो मैं ट्रिक से डिटर्मिनेंट को कैसे निकालूंगा, जो यहाँ है और जो यहाँ एलिमेंट है इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं ऐसे -1 और यहाँ 2। अब जो यहाँ है उसको हम लोग इधर बुला लेते हैं, और जो ये एलिमेंट है इसको देखो, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे और ऐसे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8, इसमें 2 2 2 8 बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8, और सब्ट्रैक्ट कर देते थे इससे, इससे और इससे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बोलो 2 2 2,
तो यहाँ क्या बन गया माइनस का 4। अब देखो माइनस का 4 बन गया 2 2, और यहाँ क्या बनेगा माइनस का 4 माइनस का 4, फिर यहाँ क्या बनेगा माइनस का 4, मतलब 8 8 कितना बनेगा 15 माइनस। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना 12, और आंसर कितना आ गया 3। अब देखो मैंने क्या किया, पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो में प्रॉपर आ रही है कि नहीं चीज़ें। देखो थोड़ा सा वीडियो कट रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, मैंने आपको क्या समझाया कि अगर ए बी सी की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं कि किस में 3 आ रहा है, ए बी सी को 1 रखने पर किस में 3 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ यहाँ पहले पुट करते हैं, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या बनेगा 2, और 2 का ऊपर क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 आया क्या, पहले ही 8 आ गया, मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस अच्छा एक मिस्टेक यहाँ हुआ है, हम लोग देखो यहाँ माइनस 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 क्या निकलेगा बाहर, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 27। तो देखिए अगर हम 1 1 पुट करेंगे यहाँ 1 1 1, तो यहाँ क्या बनेगा 1 1 1 मतलब 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, मतलब यहाँ 27 आ गया, आंसर डी करेक्ट है। या देखो यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा और ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेम लॉजिक हम लोग इस क्वेश्चन में लगाने का प्रयास करते हैं, और इस क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन है, अगर बाई प्रोसेस जाओगे बहुत ही आपको परेशानी होगी, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें ए बी और सी की पुट वैल्यू कर देते हैं 1, कितना कर देते हैं 1। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 1 1 और 1 कितना बनेगा 2, 1 और 1 1 इंटू 1 कितना बनेगा 1, और 1 1 1, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, फिर 1 1 2। अब इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, जो यहाँ है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, और जो यहाँ है वहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ और यहाँ। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको जो मैनुअली निकालने का जो मेथड आता है उससे भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऐसे 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 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 1 1 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, इससे इससे और इससे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2, और यहाँ बनेगा +2 और +2, तो यहाँ क्या बन गया 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। देखो मैंने क्या किया, ए और बी सी की वैल्यू 1 को 1 माना, 1 पुट किया तो वैल्यू आंसर कितना आ रहा है 4, आंसर कितना आ रहा है 4। अब मैं क्या करूँगा, इसी ए बी सी की वैल्यू इस ऑप्शन में पुट करके देखूंगा कि किस में 4 आ रहा है, और वही आंसर करेक्ट होगा। तो पहला आंसर देखते हैं, इसमें 1 1 1 1 4, और 4 का स्क्वायर है 16, मतलब यह आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं बी में, तो यहाँ ए का स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, पर यहाँ क्या बन रहा है 3 बन रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, 4 नहीं बन रहा। देखो यहाँ अगर 1 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 4 बन गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट। आई होप कि यह मेथड आपको समझ आ रहा होगा, कैसे हम लोग देखो कैसे इसको हम लोग ABC को 1 पुट करके सारी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में समय बचेगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। आप वीडियो पॉज करके इतना नोट करें, तब तक मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ। आई होप कि आपने बहुत वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें नोट की होंगी, तो मैं इसको मिटाता हूँ अब। देखो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि 1 1 1 पुट करने पे 2 आंसर सेम आएंगे, तो उसमें हमें क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन b प्लस सी ए माइनस सी और ए सी प्लस ए बी माइनस सी
और यहाँ है बी, ए प्लस बी, और यहाँ सी माइनस ए, और सी का डिटर्मिनेंट पहला दिया गया है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दूसरा है 3abc, और तीसरा है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और चौथा आंसर है एनटी। तो इस सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं तो हमें पुट कर लेना है। पुट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 1, सारे को 1 1 हमने करके पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 1 डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट में जैसे ही ए बी सी की वैल्यू 1 1 करेंगे तो 2 2 2, और यहाँ 1 1 1 माइनस 1 कितना बनेगा, 0। बोलो, बनेगा 0। यहाँ 1, फिर क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। अब देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट की क्या होता है कि कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना बन जाती है, 0। तो इसका एक रो क्या है, यह 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 0। अब सुनो, वैल्यू 0 बन गई तो हमें ए बी सी पुट करने पे वैल्यू कितना बन गई, कितना बन रही है, 0। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि किस आंसर में 0 बन रहा है। तो देखो, अगर हम इसमें यहाँ पुट करें तो यहाँ क्या बन गया, ये 1 1 1 रखेंगे तो 3 इंटू, देखो क्या बनेगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और माइनस 1 का क्यूब 1 1 का क्यूब 1, 3 माइनस 2, कितना आंसर बन रहा है, बोलो 1। मतलब यहाँ आंसर नहीं हो सकता। अगला 1 1 इसमें पुट करेंगे तो 3 बनेगा, नहीं होगा। लेकिन इसमें पुट अगर करें, इसमें अगर पुट करेंगे 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यह क्या बनेगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब यह आंसर होगा या खत्म। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि यह कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक बच्चे तक पहुँचे। तो मिलते हैं बच्चों किसी अगले शॉर्टकट में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए मन लगा कर।